बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वेरियस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम फंडामेंटल चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर को बोलते हैं आनुवांशिकता। पहले इंटर के सिलेबस में इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें इंक्लूड थी। चैप्टर के नाम को जो है आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के नाम से जाना जाता था, किंतु बदलते हुए सिलेबस में इसका नाम जो है वंशागति का मेंडलीय आधार दिया गया है। तो ऑल ओवर जो चीज़ें हैं वो सब एक ही हैं, उसमें परेशान होने की बात नहीं है कि कुछ बच्चे देखें कि चैप्टर यह दूसरा है और बुक में कोई दूसरा चैप्टर दिया तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट दिया है चैप्टर में वो एक ही है। तो बच्चों आइए बात करते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता से पहले मैं आनुवांशिक लक्षणों की बात करूंगा। माता पिता के वे लक्षण जो उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हो कि संतानों में जो लक्षण माता पिता से के द्वारा प्राप्त होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, या नेक्स्ट रूप में कह सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इनको कहा जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। बच्चों ये जो कैरेक्टर है, आनुवांशिक लक्षण है, इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। आनुवांशिकता आनुवांशिकी के अंतर्गत है। आनुवांशिकी को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के आनुवांशिकता तथा आनुवांशिक समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा। आनुवांशिकी कहलाता है। इसमें ऑल ओवर आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से उनकी संतानों में जाने का अध्ययन किया जाएगा। तो आनुवांशिकी इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इस टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था बेटसन ने प्रयोग किया था सन 1905 में। सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग किया था बेटसन ने किया था 1905 में। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत जो है आनुवांशिकता है, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसका अध्ययन किया जाएगा। कैसे जाते हैं, उनमें कौन कौन सी आनुवांशिक समानताएं हैं, विषमताएं हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों आइए बात करते हैं इसके आगे कि जीन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जीन, जिसमें आनुवांशिक लक्षण संचित होते हैं। तो जीन क्या है? गुणसूत्र में पाई जाने वाली वह संरचना जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं संचित होती हैं। यह आनुवांशिक लक्षणों की क्रियात्मक इकाई है, कह सकते हैं। जीन जो है यह गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था जॉनसन ने। मेंडल ने इन जीन का नाम जो है फैक्टर दे दिया था, फैक्टर्स दिया था, कारक। मेंडल ने जीन को सबसे पहले कारक दिया था। बाद वैज्ञानिकों ने इन्हीं कारक का नाम जो है परिवर्तित करके इन्हीं कारक को जो है जीन कह दिया या जीन नाम दे दिया। आइए हम बात करते हैं अगली वेरिएशन की। वेरिएशन विभिन्नताएं क्या है? बच्चों आपने देखा होगा कि किसी माता पिता की जो जुड़वा संतानें होती हैं वे आनुवांशिक लक्षणों के दृष्टिकोण से एक जैसी दिखती हैं,
उनमें ज़्यादातर लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, चाहे वो रंग में हो, रूप में हो, स्वभाव में, प्रकृति में, किसी न किसी रूप, रंग, रूप, स्वभाव या किसी न किसी तरह से कोई न कोई अंतर उन जुड़वा संतानों में जरूर होता है। तो जो अंतर होगा, जो परिवर्तन होगा उन दोनों में, वही विभिन्नताएं कहलाता है। तो माता पिता की जुड़वा संतानें रंग, रूप, आकार में भले एक समान होती है, लेकिन कुछ न कुछ लक्षण में अंतर जरूर होगा। वही जो अंतर होगा वही विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं जो है प्राकृतिक हो सकती हैं, और या तो जो है प्राकृतिक होंगी, और या तो जो है कृत्रिम रूप से भी हो सकती हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं हम विभिन्नताओं के बाद बात करते हैं मेंडल के नियम की। मेंडल के नियम के पहले हम बात कर ले थोड़ा सा समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। किसी लक्षण को, किसी जीव में लक्षण को प्रकट करने वाले जब जीन जो है, जीन युग्म दोनों समान होते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। यह जो है एक लक्षण को प्रकट करने वाले जो जीन समूह होंगे दोनों एक समान होंगे तो समयुग्मजी होगा। और विषमयुग्मजी के में क्या होता है, एक जो है कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होगा। तो इनमें लक्षणों में जो जीन युग्म होंगे वो विपरीत लक्षण वाले होते हैं, अलग अलग होंगे। तो यह समयुग्मजी में जो है किसी लक्षण को प्रकट करने वाले जीन युग्म जो होंगे वो समान होंगे। विषमयुग्मजी में जीन युग्म जो है विभिन्न प्रकार के होंगे। इसे समयुग्मजी या होमो जो जाइगस कहते हैं, होमोजाइगस समयुग्मजी को, विषमयुग्मजी को हेटेरोजाइगस कहते हैं। आइए बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप की। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। इसे बोलते हैं जीन रूप, इसे बोलते हैं दृश्य रूप, या इसे बोलते हैं लक्षण रूप। क्वेश्चन पूछा जाता है जीन रूप या दृश्य रूप से आप क्या समझते हैं? जब किसी भी जीव की हम जीनी संरचना का या आनुवंशिक संगठन का अध्ययन करते हैं तो वह जीन रूप होता है। उसके जीन से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे या आनुवंशिक संरचनाओं का या आनुवंशिक ढांचे का अध्ययन करेंगे तो वह जीव का जीन रूप हो जाएगा। और जब उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं, जैसे रंग, रूप, स्वभाव, प्रकृति, तो वह उसका जो है दृश्य रूप हो जाएगा, उसको फिनोटाइप कहते हैं। इसके बाद जो है जीनोटाइप में आनुवंशिक संरचनाओं का, संगठन का अध्ययन किया जाएगा। आनुवंशिक संरचनाएं जीव की कैसी हैं, इनका जो अध्ययन होगा वह जीन रूप के अंतर्गत है। और जो दृश्य रूप होगा वो जो है उसके रंग, रूप, आकार के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाएगा। आइए इसके बाद हम आगे बात करते हैं दृश्य रूप और जीन रूप कैसे है। मैं तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कैसे कैसे जो है ये टर्म्स हैं, आगे आपको जो है मिलेंगे। ये बच्चों अब देखिए, मेंडल के नियम 3 प्रकार के हैं। पहले नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए तीनों नियम की हम बात करते हैं। बच्चों, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी के संबंध में ढेर सारे वर्क किए थे, और करने के बाद जो है इनके उन शोधों को बाद में वैज्ञानिकों ने देखा तो वो जो शोध किए थे
शोध में इन्होंने जितनी भी बातें बताई थी वो यथार्थ थी। बाद में इस कारण से इनके मरणोपरांत जो है इनकी उपलब्धि का पता चला, तो बाद में इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के सम्मान से नवाजा गया या उनका नाम दिया गया। बच्चों आइए बात करते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित 3 नियम कौन कौन से हैं। एक प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा स्वतंत्रता अभिविभन का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या है? जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराया जाता है या जब विपरीत लक्षणों वाले पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षण वाले जो है जीव प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी इसको मैं ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा आपको। ये तो डेफिनेशन है, परीक्षा में पूछी जाती है प्रभाविता का नियम क्या है। तो जब विपरीत लक्षणों वाले पादपों में क्रॉस कराया जाता है तो केवल प्रभावी लक्षणों वाले जो है जीन प्रकट होंगे, बाकी जो है प्रभावी लक्षण वाले जो है जीन वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस प्रकार जो प्रभावी लक्षण वाले जीन होंगे वो जो है विषम युग्मकी प्रकार के होंगे, इनको हेटेरोजाइगस कहा जाता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में पैतृक जो लक्षण होंगे वो 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसी को युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसी का और दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं, या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें जो युग्मक है वो बिल्कुल जो है डिफरेंट हो जाते हैं। एक युग्मक अलग है, दो जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप अलग है। इस प्रकार अभी भी इसको भी हम आगे बताते हैं आपको। और स्वतंत्रता अभिवन का जो नियम है इसमें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर जो है जीवों में क्रॉस कराया जाता है। ऐसे जनक होंगे जिसमें एक से अधिक 2 पेयर्स में करेक्टर होंगे, 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है। यह डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा और डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा 9:3:3:3:1 होगा। तो बच्चों आइए हम आगे देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है। इस नियम में किस प्रकार जो है एक लक्षण जो है F1 पीढ़ी पर प्रभावी रूप में जो है स्थानांतरित होते हैं और अप्रभावी जो लक्षण वाले जीन हैं वो किस प्रकार जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लंबे पौधे इसमें जो उपस्थित आनुवांशिक ढांचा है, जो जीनी ढांचा है, उसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और बौने में है उसको स्मॉल टी से। इसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट, इसको बोलते हैं टाल प्लांट में जब यह लंबा पौधा है तो लंबा पौधे का मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसे करेक्टर होंगे, ऐसे जीन होंगे जो इसके लंबेपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और बौने पौधे या ड्वार्फ प्लांट में जरूर कोई न कोई ऐसे जीन रेसेसिव हैं या अप्रभावी हैं जो इनके लंबेपन को रोकने का कार्य किए हैं। तो आइए ये लंबेपन पौधे के लिए उत्तरदायी जो ये जीन समूह है इनके बीच क्रॉस कराते हैं। तो इसमें से आएगा लंबे पर और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम संतानीय पीढ़ी, जब जो पहली पीढ़ी होगी उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। F का मतलब होता है फर्टाइल पीढ़ी। फर्टाइल पीढ़ी का मतलब होता है इस पीढ़ी में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी प्रोजनी को बढ़ाने का काम करे। इस पीढ़ी से एक नई पीढ़ी तैयार हो सकती है, इसलिए इसको फर्टाइल पीढ़ी कहा गया। तो F = फर्टाइल, चूंकि पहली पीढ़ी इसलिए हमने उसका नाम F1 दिया है। F1 पीढ़ी भी कहते हैं या इसको बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी या प्रथम संतति पीढ़ी भी कहा जाता है। ये क्रॉस है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होने के बाद जो है इस प्रकार की जो है ये विषम युग्मी होगा। विषम युग्मकी का मतलब इसमें आप देखेंगे कि एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। मैंने आपको बताया सम युग्मजी और विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या है
इसमें दो जो ये जीन है ये दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। तो लंबेपन के लिए एक लक्षण आया लंबेपन वाला, दूसरा लक्षण आया बौनेपन वाला। तो होता क्या है कि प्रथम संतानीय पीढ़ी पर जो लंबेपन के लिए उत्तरदायी कैपिटल टी है वह कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है। इस पीढ़ी पर इन्हें कहते हैं संकर लंबे, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे। ये जो प्रथम संतानीय पीढ़ी पर जो संतानें प्राप्त होती हैं वो संकर लंबे होते हैं, अर्थात ये जो बौनेपन का जो करेक्टर होता है वो F1 पीढ़ी पर समाप्त हो जाता है। समाप्त इसलिए होता है क्योंकि जो है लंबेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं वो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन पर प्रभावी होते हैं। तो प्रभावी वाला जो है अप्रभावी पर जो है भारी पड़ता है। कहने का मतलब अप्रभावी जो है वो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाता है, प्रभावी जो लक्षण होता है वह F1 पीढ़ी पर अपने लक्षणों को प्रकट कर लेता है। इसलिए F1 पीढ़ी पर जो संतानें होंगी वो संकर लंबी होंगी। और इसमें अगर स्वपरागण करा दिया जाए तो स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण का मतलब सेम टाइप के जनक के बीच, तो होगा क्या, कैपिटल टी इस टी के साथ करवाते हैं तो कैपिटल टी का फिर पहले इसका हम करवाते हैं इस कैपिटल टी का इससे, तो कैपिटल टी फिर इसी टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जो है स्मॉल टी का इस स्मॉल टी है। तो ये देखिए बच्चों तीन तरह के, इसको हम दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों 25% जो है ये शुद्ध लंबे हैं ये 25%, और ये 50% जो हैं ये क्या है, ये संकर लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो समूह हैं संकर लंबे। इनको प्योर टाल कहा जाएगा, इनको हाइब्रिड टाल कहा जाएगा, इनको ड्वार्फ कहा जाएगा। स्मॉल टी है तो ये 25% जो है ये क्या है, बौने हैं। कहने का मतलब जो युग्मकों की शुद्धता का मतलब क्या है, मैंने मेंडल का दूसरा नियम बताया, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी पर जो प्रभाविता का नियम लागू हुआ उसमें प्रभावी लक्षण वाले जीन इस पीढ़ी पर उपस्थित हुए और अप्रभावी वाले को उन्होंने जो है क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या उनके ऊपर प्रभावीपन के कारण उनके लक्षणों को प्रकट नहीं होने दिया। तो अप्रभावी वाला तो यहीं पर समाप्त हो गया। और जब ये संकर लंबे पौधे का स्वपरागण करवाया जाएगा अपने ही समान लक्षणों वाले जनकों से जब क्रॉस कराया जाएगा तो 3 तरह के जीनी संयोग तैयार होते हैं। 25% के शुद्ध लंबे होंगे, 50% के संकर लंबे और 25% के जो शुद्ध बौने होंगे। इसमें भी है देखिए, यह 25% ये है और ये 50% ये है और 25% ये है। तो चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो जो है 1 निकलेगा। यहाँ पर जो है देखिए कैपिटल टी इसमें है, यहाँ पर लंबे के लिए उत्तरदायी कैपिटल टी है और बौने के लिए उत्तरदायी स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है। तो यहाँ पर 3 अनुपात ये हो गया और 1 जो है स्मॉल टी है, अर्थात ये 3 अनुपात 1 जो अनुपात निकलेगा यह फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है। इसी को जो है दृश्य रूप भी कहा जाता है या लक्षण रूप फिनोटाइप। और 1 अनुपात यह 1 अनुपात 2 अनुपात 1, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 यह इसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप। जीन रूप की बात करते हैं या जीनोटाइप है।
जीन रूप की बात करते हैं तो 25% इसके जीन अलग है, 50% इसके अलग है और 25% इसके। तो यह 1:2:1 जीनोटाइप इसका 1:1 के रूप में होगा, फिनोटाइप 3:1 के रूप में होगा। तो बच्चों यह मेंडल के नियम की बात थी। अगले वीडियो में हम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।